सबको लगता है कि एक बार बस फंडिंग मिल जाए तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी और हमारा स्टार्टअप और जो बिज़नेस है वो तो ज़बरदस्त ग्रो करेगा। पर क्या मैं आपको एक सच बात बताऊं, जिन स्टार्टअप्स या बिजनेसेस के पास फंडिंग नहीं होती वो ज़्यादा जल्दी प्रॉफिटेबल होते हैं। शॉक्ड? आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि क्यों बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स फंडेड स्टार्टअप्स से पहले प्रॉफिटेबल होते हैं और जल्दी प्रॉफिटेबल होते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष गुप्ता और मैं फाउंडर हूं जस्ट स्टार्ट का। और आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि बूटस्ट्रैप वर्सेस फंडेड स्टार्टअप प्रॉफिट किस साइड है। और अगर आप एक फाउंडर हो, बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप जानोगे कि एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप के थ्रू आप कैसे प्रॉफिट ज़्यादा कर सकते हो और कैसे जल्दी ग्रो कर सकते हो। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स वैल्यू एवरी रुपी। देखिए, नाम में ही बूटस्ट्रैप है, यानी कि एक जो फाउंडर या फिर बिजनेसमैन होता है वो अपनी पर्सनल सेविंग्स के थ्रू या फिर रिलेटिव से या बैंक से बोरोइंग्स के थ्रू वो अपना बिजनेस और स्टार्टअप शुरू करता है। और बहुत जाहिर सी बात है कि जब आप अपने स्टार्टअप में अपनी जमा पूंजी लगाते हैं या फिर अपनी पर्सनल बोरोइंग्स लगाते हैं, पर्सनल कैपिटल लगाते हैं, तो आप एक एक रुपए की वैल्यू जानते हैं। आप उसको बहुत ही देख के खर्चते हैं, आप बहुत ही फ्रूगल रहते हैं। तो अगर हम बात करें वहीं एक फंडेड स्टार्टअप की, देखिए एक ही ट्रांजैक्शन में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग आ जाती है और वहीं फाउंडर्स गलती कर बैठते हैं कि वो अंधाधुंध खर्चा करते हैं, कैश बंद करते हैं, बड़े ऑफिसेस, फैंसी ऑफिसेस, एक बारी में 500 हायरिंग्स और न जाने क्या क्या अनाप शनाप खर्चा। और यहीं देखिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है एक बूटस्ट्रैप फाउंडर में और एक फंडेड स्टार्टअप में। देखिए, जो एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है वो बहुत ही देख के खर्चा करता है, क्योंकि उसे पता है एक एक रुपए की वैल्यू। और इसी वजह से जो बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है, आपने देखा होगा, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में लीन रहता है और फ्रूगल रहता है, और उसी वजह से जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी अचीव करता है। पॉइंट नंबर 2 है कस्टमर पेज द बिल नॉट इन्वेस्टर्स। देखिए, एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप में उनका बॉस कस्टमर होता है, इन्वेस्टर नहीं। क्योंकि एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप फाउंडर को पता है कि वो तभी सर्वाइव कर पाएंगे या फिर वो तभी टिक पाएंगे अगर वो कस्टमर से प्रॉफिट कमाएंगे, अगर वो वैल्यू देंगे तभी उन्हें कस्टमर पैसे देगा और तभी उनका बिजनेस या फिर स्टार्टअप चलेगा। वहीं एक फंडेड स्टार्टअप में आपको पता है कि वो लोग तो सिर्फ रेवेन्यू के पीछे दीवाने होते हैं, उनको सिर्फ ग्रोथ चाहिए होती है, उनको सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स को खुश करना होता है, उन्हें बबल वैल्यूएशन क्रिएट कर कर IPO लाकर बस अपने इन्वेस्टर्स को एग्जिट कराना होता है और खुद भी एग्जिट करना होता है। तो देखिए, ये जो डिफरेंस है कि एक कस्टमर के पैसे से बड़ा बनना और एक इन्वेस्टर के पैसे से बड़ा बनना, उसमें बहुत फ़र्क है। जब आप इंटरनली ऑर्गेनिकली एक एक पैसा इकट्ठा करके उसे बिजनेस ग्रोथ में लगाते हो तो उसका रिजल्ट तो ज़बरदस्त होता ही है और साथ में प्रॉफिट्स भी ज़बरदस्त होते हैं। पॉइंट नंबर 3 है बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स फोकस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ। देखिए, एक जो बूटस्ट्रैप स्टार्टअप होता है उसका बिजनेस मॉडल रेवेन्यू ड्रिवन होता है, प्रॉफिट ड्रिवन होता है। उन्हें रेवेन्यू चाहिए होता है, उन्हें कैश फ्लो चाहिए होता है सो दैट उनके एक्सपेंसेस पूरे हो पाए। एक जो बूटस्ट्रैप स्टार्टअप होता है उसका आप देखेंगे तो हमेशा सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल होता है, कोई फैंसी या फिर कोई अनसस्टेनेबल या फिर कोई बबल बिजनेस मॉडल नहीं होता कि जिसकी वजह से वो बिजनेस चल ना पाए। तो देखिए, एक जो बूटस्ट्रैप स्टार्टअप फाउंडर होता है उनका विज़न और उनका जो डेडिकेशन होता है वो हमेशा जो है अपने स्टार्टअप को या बिज़नेस को सस्टेनेबल बनाने के लिए होता है। वो ग्रोथ के पीछे या स्केल के पीछे जो है बिल्कुल भी पागल नहीं होते, मैड नहीं होते, क्योंकि देखिए उनके सर पे इन्वेस्टर्स तो है नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि उनको इन्वेस्टर्स को खुश करना है। देखिए, उनका तो काम है कुआं खोदना और पानी निकालना।
और जब सर पे पड़ती है तो सारे काम करने पड़ते हैं। तो देखिए यही एक डिफरेंस है बहुत बड़ा कि जो बूटस्ट्रैप स्टार्टअप होता है वो हमेशा सस्टेनेबल होता है, उनके जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं वो रियल होते हैं, वो प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं, वो कस्टमर सेंट्रिक होते हैं और वो हमेशा वैल्यू डिलीवर करते हैं, जिनकी वजह से वो जल्दी प्रॉफिटेबल होते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 4 है अकाउंटेबिलिटी एंड ऑनरशिप। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, देखिए एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप में जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो हाई तो होती ही है, ऑब्वियस सी बात है। जब आपका कोई आका नहीं है जिसको आपको जवाब नहीं देना, आपको तो सिर्फ जो है खुद को जवाब देना है, घर जाके खुद शीशे में शक्ल देखनी है, तो आपको तो एक बिज़नेस चलाना ही पड़ेगा, उसको सस्टेनेबल बनाना ही पड़ेगा। आपको तो ना चाहते हुए भी अपनी अकाउंटेबिलिटी हाई रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि जहाँ भी आप अनअकाउंटेबल हुए या फिर आपने जहाँ भी अनाप शनाप खर्चा किया या फिर आपने बिज़नेस मॉडल को सस्टेनेबल नहीं बनाया, तो देखिए वो तो आपके ऊपर भारी पड़ेगा ही। और देखिए यही जो एक प्रेशर होता है, यही एक जो डंडा होता है बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स के सर पर, ये कहीं ना कहीं जो है बहुत ही मैजिकल होता है। इससे जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं वो परमानेंट होते हैं और वो प्रॉफिटेबल होते हैं। तो देखिए बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स में अकाउंटेबिलिटी हाई होती है, ज़बरदस्त होती है, क्योंकि बूटस्ट्रैप स्टार्टअप फाउंडर्स को ये पता है कि अब नहीं तो कभी नहीं। जो पॉइंट नंबर 5 है वो भी रिलेटेबल ही है, प्रॉफिटेबिलिटी इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स। क्योंकि देखिए बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स को पता है कि वो अगर जल्दी ही प्रॉफिटेबल नहीं हुए तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, वो अपने एम्प्लॉयज़ को पे नहीं कर पाएंगे और उनको जो है देखिए फेलियर का टैग लग जाएगा। देखिए फेलियर के टैग लगने से मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको फेल होने से डरना चाहिए, पर देखिए जो वो एक फेल होने का डर होता है, जो वो कहीं ना कहीं दिमाग में एक प्रेशर चल रहा होता है कि हमें तो किसी हालत में करना है या मरना है, देखिए जो वो वाली बात होती है वो तो प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स में ही होती है। क्योंकि देखिए उसमें तो खुद का ही स्टेक है, सब कुछ हाई है, उसमें तो देखिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फैमिली होती है, रिलेटिव्स होते हैं या फिर खुद की जमा पूंजी लगी होती है। तो देखिए जब जहाँ स्टेक्स हाई होते हैं वहाँ जो फाउंडर्स का दिमाग होता है वो हर दिन सर्वाइवल मोड में रहता है, हर दिन उनको जो है सिर्फ प्रॉफिट्स ही दिखते हैं, उनको हर दिन सिर्फ कैश फ्लो ही दिखता है और उनको एक ही चीज़ चाहिए होती है कि हर हालत में उनको अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है, उनको सक्सेसफुल बनाना है। नहीं तो एट द एंड ऑफ द डे वो क्या जवाब देंगे, वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या जवाब देंगे, वो अपनी फैमिली को क्या जवाब देंगे और वो खुद को क्या जवाब देंगे कि वो ये क्यों नहीं कर पाए। और देखिए ये जो हेल्दी प्रेशर है ये ही एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप को सस्टेनेबल बनाता है और प्रॉफिटेबल बनाता है अर्लियर देन अ फंडेड स्टार्टअप। पॉइंट नंबर 1 पे हमने बात करी एवरी रुपी वैल्यूज स्मार्ट स्पेंडिंग। पॉइंट नंबर 2 पे हमने बात करी कस्टमर पेज द बिल, कस्टमर फंड्स द ग्रोथ। पॉइंट नंबर 3 पे हमने बात करी सस्टेनेबल ग्रोथ माइंडसेट। पॉइंट नंबर 4 पे हमने बात करी हाई ऑनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। और पॉइंट नंबर 5 पे हमने बात करी प्रॉफिट इज़ द ओनली वे टू सर्वाइव। और इसीलिए जब फंडेड स्टार्टअप्स अपना बर्न रेट देख रहे होते हैं तो उसी टाइम पर प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स अपना प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ा रहे होते हैं। तो देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि फंडिंग एक बहुत बुरी चीज़ है। जितने इंडिया में या इंडिया के बाहर बड़े बिजनेसेस हैं, चाहे हम रिलायंस की बात करें, अदानी की बात करें या फिर टाटा की बात करें, देखिए सब लोगों ने फंडिंग ली और आज भी फंडिंग ले रहे हैं। पर देखिए कहीं ना कहीं उनके बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल हैं और उन्होंने भी वो स्टार्टिंग में बूटस्ट्रैप बेसिस पे उन्होंने अपने बिजनेसेस शुरू करे और उसको प्रॉफिटेबल बनाया और उसके बाद जो है उन्होंने अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए और ज़्यादा फंडिंग उठाई। तो देखिए यही एक माइंडसेट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि फ़ंडिंग नहीं लेनी चाहिए, पर फंडिंग जो है देखिए आपको तभी लेनी चाहिए जब आपका स्टार्टअप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है और आपको पहले अपना स्टार्टअप बूटस्ट्रैप ही रखना चाहिए, सो दैट आपके ऊपर इन्वेस्टर्स का अननेसेसरी प्रेशर ना हो और आपके अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहे, एक हेल्दी प्रेशर रहे कि आपको जो है अपनी नैया पार लगानी है। रिमेंबर, स्लो एंड स्टेडी, इट्स नॉट जस्ट सेफ बट
स्मार्ट ऑल्सो। तो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष गुप्ता, मैं हूँ फाउंडर ऑफ जस्ट स्टार्ट। जस्ट स्टार्ट भी एक बूटस्ट्रैप और प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है, और हम लोग जो हैं लीगल सर्विसेज, टैक्सेशन सर्विसेज, फंडिंग सर्विसेज, FDI जैसी सर्विसेज जो है आप जैसे बिजनेस ओनर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स को प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आप फोकस कर सके जो आपका मेन बिजनेस है, जो आपका मेन क्राफ्ट है, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन डेलीगेट अपॉन अस। और मैं और मेरी टीम जो है 1000 प्लस एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प कर चुके हैं फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू सेट अप देयर बिजनेसेस एंड टू हेल्प देम टू ग्रो एंड मेक अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो देखिए, अगर आपको भी किसी भी टाइप की लीगल, फंडिंग या फिर टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी एडवाइजरी या फिर सर्विसेज चाहिए, जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, या फिर कोई भी किसी भी टाइप की कंप्लाइंस सर्विसेज चाहिए, वर्चुअल ऑफिस चाहिए, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो के थ्रू आपको कोई वैल्यू मिली, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।